हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम 3.5 एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। बट स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे अभी आए हैं या न्यू हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ फोर्थ सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ में जो वैल्यूज गिवन है वो पीएस की दी है, पीक्यू की एंड क्यूआर की वैल्यू उन्होंने दी है एंड हमें टीएस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें जो थ्योरम यूज करना पड़ेगा ये टीएस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, वो कौन सा है? दैट इज एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स बाय द थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। अगर हमने देखा तो ये दो कॉर्ड्स है जो सर्कल के एक्सटीरियर में डिवाइड कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है। So, by using that theorem, we can write PS into PT is equal to PQ into PR. बट उन्होंने PR की वैल्यू तो दी नहीं है, तो फर्स्ट हम वो PR की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। PR इज इक्वल टू, हमें इन दो वैल्यूज का एडिशन करना पड़ेगा, दैट इज PQ प्लस QR। तो PQ की वैल्यू उन्होंने 6 दी है, उसमें हमें 10 ऐड करना पड़ेगा, तो 6 प्लस 10 यानी 16। अब हम वो थ्योरम से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बाय द थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज PS इंटू PT is equal to PQ into PR. Now PS की वैल्यू 8 है, PT की फाइंड आउट करनी पड़ेगी। PQ उन्होंने 6 दी है एंड PR इज इक्वल टू, ये हमने जो फाइंड आउट की है दैट इज 16। Therefore PT is equal to 6 into 16 upon 8। ये यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 एंड PT की वैल्यू 6 2 जा कितनी आ गई? दैट इज 12। अब हमें ये पूरी PT की वैल्यू मिल गई है, उससे हमें ये PS की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तो ही हमें ये TS की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे हम वो सब्ट्रैक्शन कर देंगे। देयरफॉर TS इज इक्वल टू, इस PT से हम PS की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। इज इक्वल टू PT की वैल्यू तो हमें 12 मिली है, 12 से हमें PS की वैल्यू दैट इज 8 माइनस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे TS की वैल्यू आ गई 4। ओके, फोर्थ भी हमने कंप्लीट किया है। नाउ लास्ट, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। उसमें उन्होंने ये डायमीटर दी है एंड DF ये जो है इसे ये टेंजेंट गिवन है एंड सर्कल की रेडियस R दी है एंड ये हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट, अगर ये डायमीटर दी है दैट इज EF, तो EF इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? ये रेडियस दैट इज R प्लस R, दैट इज EF इज इक्वल टू 2R आ गया है। EF की वैल्यू 2R आई है हमारी। अब सी हियर, अगर हमने ये टेंजेंट देखी तो टेंजेंट के टचिंग पॉइंट से ये रेडियस ड्रॉ की है, तो बाय द थ्योरम ऑफ टेंजेंट रेडियस हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज एंगल DFH इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा, या हम बोल सकते हैं कि जो भी रेडियस होती है वो टेंजेंट के टचिंग पॉइंट से अगर हमने ड्रॉ की तो टेंजेंट उस रेडियस को परपेंडिकुलर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय द थ्योरम ऑफ टेंजेंट रेडियस एंगल
डी एफ एंगल डी एफ एच या डी एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो यहाँ पे ये ट्रायंगल हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। तो पाइथागोरस से हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर प्लस एफ ई स्क्वायर। देयरफॉर इन ट्रायंगल डी एफ ई बाय पाइथागोरस हम क्या लिख सकते हैं, डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर प्लस एफ ई स्क्वायर। अब ये इक्वेशन फर्स्ट हमें मिला है। अब हम जो थ्योरम यूज करने वाले हैं दैट इज टेंजेंट सेकंड थ्योरम, क्योंकि अगर हमने देखा तो डी पॉइंट से ये जो है ये टेंजेंट है एंड ये सेकंड है। तो बाय टेंजेंट सेकंड थ्योरम हम इक्वेशन 2 लिखने वाले हैं। बाय टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम हम जो स्टेटमेंट लिख सकते हैं दैट इज डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी जी इंटू डीई। हमें इक्वेशन मिला है, उसे हम इक्वेशन 2 देंगे एंड ये जो वैल्यू हमें डी एफ स्क्वायर की मिली है इन इक्वेशन 2 वो अब हम यहाँ पे पुटअप करेंगे इन इक्वेशन 1। So put this value in equation 1। अगर हमने यहाँ पे पुटअप की तो हमें कैसे इक्वेशन मिलने वाला है, दैट इज डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर मीन्स डी जी इंटू डीई प्लस एफ ई। अगर हमने डायग्राम में देखा तो एफ ई डायमीटर है एंड इन प्लेस ऑफ दैट डायमीटर वी कैन राइट आर प्लस आर मीन्स 2r। सो यहाँ पे मैं 2r लिखूंगी, क्योंकि अगर 2r का स्क्वायर हमने किया तो हमें 4r स्क्वायर मिलने वाला है, यानी टू प्रूव की एक साइड हमें वहां पे मिलेंगी। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इन प्लेस ऑफ एफ ई आर प्लस आर मीन्स 2r लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। सो डी ई स्क्वायर, अब ये वैल्यू हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, डी जी इंटू जीई। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, डी जी इंटू डीई। ये साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। नाउ सी हियर, हमें एक साइड तो मिल गई है। अब इस सॉरी राइट हैंड साइड इक्वेशन की जो हमारी राइट हैंड साइड है वो टू प्रूव की लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इससे डीई कॉमन लेंगे। इन ब्रैकेट एक डी अगर आउटसाइड आया तो ये डीई इनसाइड रहेगा ब्रैकेट के, माइनस ये डीई आउटसाइड आ गया है। अब यहाँ पे डीजी रहेगा इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। नाउ in the diagram, if we see dE minus dG, from diagram we will obtain that value, that is dE से अगर हमने dG subtract किया तो हमें GE मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम वो वैल्यू लिखेंगे, that is dE multiply by GE is equal to 4r square। एंड सी हियर, जो भी हमें प्रूव करना था 4r स्क्वायर इज इक्वल टू डीई इंटू जीई हमें मिल गया है। ओके, तो फिफ्थ यहाँ पे कंप्लीट हो गया एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज दैट इज 3.5।